हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एग्जांपल नंबर 4 में क्या गिवन है? इन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड बी इज पैरेलल टू ए सी, ऑल्सो बी ई मीट्स डी सी प्रोड्यूस टू ई। बी जो है बी ई है वो मीट्स कर रहा है जब हम डी सी को आगे बढ़ा रहे हैं इस पॉइंट पे। सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, ये हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है और इस जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है ये दोनों बराबर है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में देखते हैं। तो गिवन में एक चीज़ ये दी है, बी इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है, बी ई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, ये दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो दोनों फिगर हैं ए बी ई सी में, देखना ए बी ई सी में, इसमें जो है ए सी इस ट्राइंगल का और ये ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल का क्या है, कॉमन बेस है। ठीक है, तो हमने थियरम में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉमन बेस पे हो, सेम बेस पे हो और बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस के बीच में हो वो फिगर्स, तो उनका जो एरिया होता है वो बराबर होता है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन था कि बी ई इज पैरेलल टू ए सी, गिवन में ही दे दिया है, और यहाँ पे सेम बेस मिल गया है ए सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ किस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, और ये ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया निकल के आएगा वो इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्राइंगल बी ए सी एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, ई ए सी। ठीक है, ई ए सी आर ऑन द सेम बेस। तो इसमें सेम बेस कौन सा है, सेम बेस ए सी है। सेम बेस, दोनों में बेस कौन सा कॉमन आ रहा है, ए सी। एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएंगी, एक तो बी ई इज पैरेलल टू ए सी, बी ई एंड ए सी। देयरफॉर यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि जो एरिया इस दोनों ट्राइंगल का निकल के आएगा वो बराबर होगा, ये थ्योरम 9.2 में है, 9.3 आई थिंक। ठीक है, एरिया ऑफ बी ए सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई ए सी। तो ये तो हमने निकाल दिया दोनों का एरिया बराबर। अब मैं क्या करती हूँ, अलग अलग फिगर करके जो जिसका हमें एरिया निकालना है, जिसका हमें एरिया प्रूफ करना है, ये दोनों का इक्वल एरिया दिखाना है, वो दोनों अलग अलग मैं फिगर बनाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ए डी ई, ट्राइंगल जो ए डी ई है वो बनाती हूँ। ए, देखो ए डी ई। ठीक है, बीच में ये लाइन खींची गई है सी, तो मैंने ऐसा खींच दिया। दूसरा जो हमें बनाना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, ऐसा समथिंग दिया हुआ है और यहाँ पे ए सी क्या है, ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, नाम ए बी सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या कर दिया, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे, ये फिगर भले ही छोटा बड़ा बना है बट ए डी सी इसमें भी आ रहा है
और ADC इसमें भी आ रहा है। फिगर थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, उससे कोई नहीं चलता है। देखो ADC और इसमें भी ADC, एरिया तो उतना ही कवर करेगा। इसमें ही देख लो, जैसे इसमें ADC ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये ADC आ रहा है, ठीक है, ADC आ रहा है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे ट्राइंगल ADE में भी ADC आ रहा है। मतलब कि ये जो दोनों टर्म्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। ये जो एरिया होगा, ये दोनों पार्ट में एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। जितना ADC होगा इसमें उतना ही ADC इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एरिया निकल के आया, एरिया ऑफ BAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EAC। अगर मैं इन दोनों में एक हम एग्जाम बोल सकते हैं, एक एग्जाम है कि अगर दो इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने जैसे लिखा 4 इज इक्वल टू 4, दो इक्वल पार्ट्स हैं, अगर आप उसमें इक्वल टर्म्स ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो भी कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने बोला इक्वल टर्म्स ऐड करने हैं, तो आप कोई भी नंबर ऐड करो। जैसे मैंने 2 ऐड कर दिया, इसमें क्या किया, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों में मैंने इक्वल टर्म्स ऐड किए हैं, तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, तो ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप जब इक्वल पार्ट्स में इक्वल टर्म्स ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, इक्वल ही आता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ BAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EAC है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, ये जो दोनों ट्राइंगल ADC है ना, ADC, इस दोनों साइड में ADC ऐड करूँगी। देखो ये दोनों इक्वल हैं और दोनों साइड में मैं इक्वल टर्म्स ऐड करूँगी, ठीक है। तो एडिंग A triangle ADC, area of triangle ADC on both side, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों साइड में एरिया BAC निकल के आ गया प्लस एरिया ऑफ ADC, दोनों साइड में ऐड करना है, एरिया ऑफ EAC प्लस एरिया ऑफ ADC। तो मैंने यहाँ पे ADC क्यों ऐड किया, क्योंकि देखो ये जो ADE बना है ये दो पार्ट से मिलके बना है, एक तो ADC एक तो EAC, ठीक है, ADC। तो ये अगर हम ओवरऑल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ADE बन जाएगा, तो वही हमें चाहिए, ठीक है। इसमें देखोगे अगर आप तो आई थिंक यहाँ पे, हाँ, BAC और यहाँ पे ADC, जब दोनों को ऐड करोगे तो किसका एरिया निकल के आएगा, ABCD, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को जब ऐड करोगे तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका ओवरऑल क्या बन जाएगा, ADE, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, देखो ADC दोनों में बराबर हो गया, ठीक है। इन दोनों इसमें इस ट्राइंगल में, इस क्वाड्रिलेटरल में जो ADC था, ADC दोनों में बराबर हो गया। लेट्स सपोज इसका एरिया मान लेती हूँ 8 है, इसका भी 8 है, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि जो एरिया ऑफ BAC होगा और जो एरिया ऑफ EAC होगा वो भी बराबर है। तो एरिया ऑफ EAC और एरिया ऑफ BAC ये दोनों भी बराबर है। मान लेती हूँ अगर ये 4 है तो ये भी कितना है, 4 है। दोनों का एरिया बराबर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में, इसमें मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। अब दोनों को ऐड करो तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका जो एरिया, और देखो इसका ये भी एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के, बट लिखना कैसे, लिखना तो ऐसे ही है, थोड़ा समझ सकते हो कि हमें एरिया कैसे इक्वल दिखाने हैं, ठीक है।